कहते हैं एक बार देवी लक्ष्मी ने सोचा, आज मैं अपने भक्तों को देखने पृथ्वी पर जाऊंगी। कौन सच में भक्ति करता है और कौन केवल धन के घमंड में जी रहा है। बस फिर क्या था, लक्ष्मी जी ने एक साधारण बुजुर्ग ब्राह्मणी का रूप धारण किया और चुपचाप नगर की गलियों में निकल पड़ी। चलते चलते वो एक बहुत बड़े से महल नुमा घर के सामने रुकी। ये शहर के सबसे धनी व्यापारी का घर था। लेकिन जब लक्ष्मी जी ने अंदर झांक कर देखा तो दृश्य देखकर वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ गईं, क्योंकि सूरज सिर पर चढ़ने को था और घर की मालकिन अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। थोड़ी देर बाद उस बड़े घर का दरवाजा खुला। व्यापारी की पत्नी आलस से अंगड़ाई लेते हुए बाहर आई। घर के आंगन में अभी तक झाड़ू नहीं लगी थी, पूजा का दीपक भी नहीं जला था। ये देखकर बुजुर्ग ब्राह्मणी के रूप में खड़ी लक्ष्मी जी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, आज तो माता लक्ष्मी की विशेष पूजा का दिन है। इस दिन घर जल्दी उठकर साफ किया जाता है, दीप जलाया जाता है और देवी का स्मरण किया जाता है। महिला ने उनकी ओर देखा और फिर हंस पड़ी। अरे माँ, आप कौन होती है हमें सिखाने वाली? हमारा घर है, हमारी मर्जी, और वैसे भी हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। लगता है लक्ष्मी देवी की कृपा पहले से ही हमारे ऊपर है। लक्ष्मी जी ने एक बार फिर समझाया, बेटी, धन का अहंकार अच्छा नहीं होता। लेकिन वो महिला और घमंड से बोली, आप अपना उपदेश किसी गरीब को जाकर दीजिए, हमें इसकी जरूरत नहीं। लक्ष्मी जी कुछ पल शांत रहीं, फिर बिना कुछ कहे वहां से मुड़ गईं। पर जाते जाते वो उस घर से अपना सारा वैभव भी साथ ले गई। उस महल जैसे घर से निकलने के बाद वो बुजुर्ग ब्राह्मणी धीरे धीरे गांव की दूसरी ओर चल पड़ी। चलते चलते वो उस बस्ती में पहुंची जहां समाज के सबसे गरीब लोग रहते थे। छोटे छोटे कच्चे घर, साधारण जीवन, लेकिन वातावरण में एक अलग ही सादगी थी। तभी लक्ष्मी जी की नजर एक छोटे से घर पर पड़ी। आंगन में एक स्त्री सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी। घर साफ था, दरवाजे पर पानी का कलश रखा था और भीतर दीपक जल रहा था। लक्ष्मी जी ने दरवाजे के पास खड़े होकर देखा। वो स्त्री हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा से कह रही थी, माता लक्ष्मी, हमारे घर में धन ज्यादा नहीं है, लेकिन कृपा करके कभी अपना आशीर्वाद मत हटाना। ये सुनकर लक्ष्मी जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो अंदर गई और बोली, बेटी, लगता है तुम बहुत भक्ति से पूजा करती हो। स्त्री ने तुरंत उनके चरण छुए और बोली, माँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन आप अतिथि बनकर आई हैं, तो कृपा करके जल तो स्वीकार कर लीजिए। लक्ष्मी जी उसकी विनम्रता देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। उस स्त्री की विनम्रता और सच्ची श्रद्धा देखकर देवी लक्ष्मी का हृदय प्रसन्न हो गया। वो मन ही मन सोचने लगी, देखो, यहाँ ना तो सोने के महल है, ना बड़े बड़े भोग, लेकिन भक्ति सच्ची है। उन्होंने मुस्कुराकर उस स्त्री से कहा, बेटी, तुम्हारे घर में प्रेम है, संतोष है और भगवान का स्मरण है, यही सबसे बड़ा धन है। इतना कहकर लक्ष्मी जी ने चुपचाप उसे आशीर्वाद दिया और वहां से आगे बढ़ गईं। लेकिन ये पूरी घटना किसी और ने भी देख ली थी। जब ये बात बलराम जी को पता चली तो उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने तुरंत अपने छोटे भाई जगन्नाथ जी को बुलाया। बलराम जी बोले, कन्हैया, मुझे खबर मिली है कि तुम्हारी लक्ष्मी एक ऐसी बस्ती में गई थी जिसे लोग अशुद्ध मानते हैं। क्या ये सच है? जगन्नाथ जी शांत स्वर में बोले, भैया, वो तो अपने भक्तों को आशीर्वाद देने गई थी। लेकिन बलराम जी का स्वर कठोर हो गया। भक्तों को आशीर्वाद देना ठीक है, पर नियम भी तो कोई चीज होती है। मंदिर के भीतर का वातावरण अचानक गंभीर हो गया। बलराम जी का क्रोध अब साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, कन्हैया, अगर लक्ष्मी उन लोगों के घर गई हैं जिन्हें समाज अशुद्ध मानता है, तो अब वो इस मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकती हैं? जगन्नाथ जी ने शांत भाव से समझाने की कोशिश की, भैया, भगवान के लिए सभी भक्त समान होते हैं, भक्ति में ऊंच नीच नहीं होती। लेकिन बलराम जी ने तुरंत बात काट दी, नहीं, मंदिर के नियम सबसे ऊपर है। अगर लक्ष्मी ने ऐसा किया है तो उन्हें अब इस मंदिर में रहने का अधिकार नहीं है। जगन्नाथ जी थोड़ी देर चुप रहे,
वो जानते थे कि बड़े भैया का स्वभाव सीधा है, लेकिन कभी-कभी बहुत कठोर भी हो जाता है। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ बात बदलने की कोशिश की और बोले, भैया, इतनी सुबह से हम दोनों खड़े हैं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चलिए, पहले भोग लगने का समय हो रहा होगा। बलराम जी तुरंत समझ गए कि जगन्नाथ जी बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गंभीर होकर कहा, कन्हैया, मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। और अब फैसला होना तय था। अब मंदिर के भीतर वातावरण बिल्कुल शांत हो गया था। बड़े भैया का आदेश टालना आसान नहीं था। आखिरकार जगन्नाथ जी ने मन ही मन गहरी सांस ली और सेवकों को कहा कि देवी लक्ष्मी को बुलाया जाए। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मी जी मंदिर में आ गई। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में एक सवाल भी था। जगन्नाथ जी धीरे से बोले, देवी, आज आप जिन लोगों के घर गई थी, उसी कारण भैया क्रोधित हैं। उनका आदेश है कि अब आपको कुछ समय के लिए इस मंदिर से बाहर रहना होगा। ये सुनते ही लक्ष्मी जी कुछ पल तक शांत खड़ी रहीं। फिर उन्होंने गहरी नजर से जगन्नाथ जी को देखा और बोली, स्वामी, क्या ये निर्णय आपका भी है? जगन्नाथ जी मौन रहे। उनका ये मौन ही उत्तर था कि वो बड़े भैया के सामने असहाय हैं। बस यही वो क्षण था जब लक्ष्मी जी के हृदय में गहरा दुख और क्रोध दोनों एक साथ जाग उठे। जगन्नाथ जी को इस तरह चुप खड़े देखकर लक्ष्मी जी का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने भारी स्वर में कहा, स्वामी, मैंने तो केवल अपने भक्तों का सम्मान किया। भक्ति तो हृदय में होती है, फिर उसमें ऊंच नीच कैसे हो सकती है? लेकिन बिना किसी अपराध के अगर मुझे ये दंड दिया जा रहा है, तो मुझे भी कुछ कहना पड़ेगा। मंदिर का वातावरण एकदम शांत हो गया। फिर लक्ष्मी जी ने क्रोध से कहा, आज आप मुझे अपने से दूर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ। आने वाले कई वर्षों तक आपको पेट भरकर भोजन नहीं मिलेगा। आप चाहे जहां जाएं, आपकी भूख शांत नहीं होगी। ये सुनकर जगन्नाथ जी और बलराम जी दोनों कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। लक्ष्मी जी आगे बोली, और याद रखिए, जब तक आप मेरे हाथ का बना भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक आपको संतोष नहीं मिलेगा। इतना कहकर लक्ष्मी जी वहां से चली गई और यहीं से शुरू हुई दोनों भाइयों की 12 वर्षों की कठिन लीला। लक्ष्मी जी के श्राप के बाद समय बीतने लगा। कहते हैं कि कई वर्षों तक जगन्नाथ जी और बलराम जी जहां भी गए, उन्हें संतोष से भोजन नहीं मिला। कभी भिक्षा कम मिली, कभी भोजन अधूरा रह गया। धीरे धीरे दोनों भाइयों को समझ आने लगा कि उन्होंने लक्ष्मी जी के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया था। एक दिन भूख से व्याकुल होकर दोनों भाई एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक घर के बाहर बहुत से लोग भोजन पाकर प्रसन्न होकर लौट रहे हैं। जगन्नाथ जी बोले, भैया, लगता है इस घर में कोई भूखों को भोजन करा रहा है। दोनों वहां पहुंचे। घर के मालिक ने आदर से कहा, आइए स्वामी, भोजन ग्रहण कीजिए। जब दोनों ने भोजन करना शुरू किया तो उन्हें स्वाद कुछ परिचित सा लगा। जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, भैया, ये स्वाद तो बिल्कुल वैसा है जैसा लक्ष्मी बनाती हैं। तभी उन्हें समझ आया कि जहां भक्ति होती है, वहां स्वयं लक्ष्मी का निवास होता है। दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मान के साथ फिर मंदिर ले आए। इस लीला के माध्यम से भगवान ने दुनिया को ये सिखाया कि भगवान के लिए कोई ऊंच नीच नहीं होता। सच्चा भक्त वही है जिसके हृदय में प्रेम और भक्ति हो। तो बोलिए, जय जगन्नाथ।